नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। कहा जाता है कि नगर सेवक नगर की सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन जिस तरह से कल समाज सेवक अजय जया ने नगर सेवकों की पोल खोली, उस तरह से थाने में आज नगर सेवकों में हड़कंप है। लेकिन सवाल यह है कि थाने महानगर पालिका को क्या इस घोटाले का पता नहीं था, जो समाज सेवकों को इस घोटालों को सामने लाना पड़ा। इस वक्त हम खड़े हैं थाने में। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जिस तरह से अजय जया ने कहा था कि कई लोगों ने सिर्फ अपना विज्ञापन करने के लिए लोगों का नाम दिए हैं, रस्तों का नाम दिए हैं, और वहाँ पे अपनी बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग और अपनी सारी चीज़ें करके विज्ञापन कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमारे साथ अजय जया जी भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने बड़े घोटालों में क्या थाने मनपा आयुक्त या उनके अधिकारियों की मिलीभगत है, या फिर सारे राजनेताओं के दबाव में थाने मनपा आयुक्त इन सारे बिलों को निकाल के दे देते हैं ताकि नगर सेवकों का जेब भर सके। हमारे साथ अजय जया जी भी हैं। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज घोटालों का सिलसिला चलता जा रहा है, आपने डिजिटल बोर्ड को लेकर घोटाला किया, क्या बताएंगे उस बारे में? मैंने कल जो प्रदर्शन रखा था उसमें डिजिटल बोर्ड्स और जो ज्येष्ठ नागरिक कट्टा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था। ओपन काफ़ी लोग आए, पत्रकार सब आए, और वो काफ़ी वायरल भी हुआ। अब हम लोगों को ये सोचना है कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी नगर सेवक डिमांड कर रहे हैं कि लोगों ने डिमांड किया है ऐसा करके, और वो काम महानगर पालिका से करवा के ले रहे हैं। जिसमें ये एक एग्जाम्पल करके डायरेक्शनल बोर्ड्स है। डायरेक्शनल बोर्ड्स का मेन हेतु क्या रहता है कि वो आपको डायरेक्शन दिखाना चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए आप ये देख लीजिए, ये जो डायरेक्शनल बोर्ड्स, जिसका आप हैरान हो जाओगे, ये बोर्ड का 2 लाख रुपया खर्चा किया हुआ है महानगर पालिका ने। बिल इसका 1,97,000 रुपीज़ का ये लगाया हुआ है। इसका काम ये जो है ये डायरेक्शन दिखाता है। इसमें कितना जगह का डायरेक्शनल बोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है आप देखिए। डायरेक्शनल बोर्ड्स का इन्फॉर्मेशन है ना, एकदम लास्ट नीचे लिखा गया है। 3 डायरेक्शन सिर्फ दिखा रहा है, वो भी ऐसे जगह पे, लोकेशन पे लगाया है जहाँ पे कोई भी डायरेक्शन से लोगों को वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे उनको, और फुटपाथ के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फुटपाथ के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शनल बोर्ड एक सिंगल रॉड से भी डायरेक्शनल बोर्ड्स वो लोग बना सकते थे, बट इतने जगह को ये करके फुटपाथ को भी वो लोगों ने एक तरीके से ख़राब कर चुके हैं। और दूसरा, इसमें मेरा मेन ये है बोलना कि यहाँ पे उनका खुद का एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं। उन्होंने माना कि इन्होंने सुझाव किया है कि लोगों ने इनसे मांग की हुई है, फिर इन्होंने ये बोर्ड लगाने का सुझाव महानगर पालिका में दिया हुआ है। ये तो इनका काम है। नगर सेवक इसीलिए होते हैं कि लोगों का काम करने के लिए, ये कोई मेहरबानी का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और पैसे तो आम जनता की है। ये पैसे में इन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग क्या लेवल पे किया हुआ है, आप एक बार ये देख लीजिए। बड़े इस पे उन्होंने उनका खुद का फ़ोटो लगाया हुआ है, नगर सेवक सचिव महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा। अरे भाजपा का यहाँ पे क्या संबंध? महानगर पालिका का बोर्ड में महानगर पालिका का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए खुद का। और ये कलर कॉम्बिनेशन सिंपल है, उनके जो पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन ब्लू कलर में और वाइट स्ट्रिप में वो होना चाहिए, जो रोड के डायरेक्शनल बोर्ड्स का वैसा होना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्शनल बोर्ड्स के नाम पे जो उनका एक इनडायरेक्टली उन्होंने पुतला बना के रखा हुआ है, और हर वैसे चौराहे पे, प्राइम लोकेशन पे उन्होंने लगाया हुआ है। पूरे थाने सिटी के अंदर 15 बोर्ड्स लगाए हुए, मतलब ऐसे ऐसे प्राइम लोकेशन तीनाथ नाके पे, और आप कोलीवाड़ा के यहाँ पे, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, बट ऐसे कॉर्नर में लगाया हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। डायरेक्शनल बोर्ड का इन्फॉर्मेशन आई लेवल पे ऊपर होना चाहिए, सबसे पहला वो होना चाहिए। अगर इनको इनका इन्फॉर्मेशन भी लगाना था, कौन से निधि से हुआ है, एक लाइन में लिख सकते थे। खुद का फ़ोटो लगाने का इनका अधिकार ही नहीं है। और ये जो चीज़ है, ये ACP जो मटेरियल है उससे है बनाया हुआ है। इसका मार्केट में आप कोई भी फैब्रिकेटर से रेट निकाल लीजिए। ये स्ट्रक्चर बनाना होगा ना, 350 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में ये बनाकर दे देंगे। तो इसमें हार्डली एक 67 स्क्वायर फीट का काम है, तो वो हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अराउंड 60,000। हम लोगों ने GST, प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% भी पकड़ा, तो भी इसका खर्चा 90,000 के ऊपर जाता नहीं है।
इसका 2 लाख रुपए का बिलिंग किया हुआ है। सर एक सवाल है, जिस तरह से आपने ये सारे देखा जाए तो घोटालों का पोल खोला है, कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पे डिफॉर्मेशन का केस करेंगे, मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। इस चीज़ को लेकर आप कितना तैयार हैं, क्योंकि घोटालों का पोल खोलने वाले लोगों को थोड़ा सा तकलीफ तो होता ही है, क्योंकि भ्रष्टाचार मिली भगत प्रशासन और भ्रष्टाचार की सरकार है। सर अगर लीगल वे में वो जो एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हम लोग भी लीगल वे में हमारा जो तथ्य है वो वहाँ पे रखेंगे, और हमारा जो काम है लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन भेजना। आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं क्या करने वाला था? मेरा इन्फॉर्मेशन लोगों को मुझे भी पता चलना चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक आम जनता हूँ, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, तो मुझे पता करना था कि ये पैसे कितने खर्चे होते हैं। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन निकाला, और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ऑब्वियसली वो लोगों तक पहुँचाना यही मेरा हेतु था, ठीक है। और इसके बाद में आगे का प्रोसेस ये है कि अगर ये लोग इलीगल वे में अपना एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हम लोग PIL और जो लीगल वे है वो तो हम करने ही वाले हैं। उससे पहले अगर वो डिफॉर्मेशन केसेस और ये सब कर रहे हैं, हमारे पास लीगलाइज डॉक्यूमेंट है, जितना काम का हुआ है, और हमारे पास कोटेशंस है, हम लोग वो प्रूफ कर लेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि ऑन रोड इसको प्रूफ करना है, मैं भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाइए फील्ड पे। हम लोग कोई भी फैब्रिकेटर, वो उनके कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर को, इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शंस है वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग ये चेक भी कर लेंगे। हमारा फैब्रिकेटर भी कितने रेट्स में बना के देगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर एक लास्ट सवाल है, आप भी PIL की बात कर रहे हैं, वो लोग भी डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इस मामले को लेके थाने मनपा के अधिकारियों को कितना दोषी आप ठहराते हैं? क्योंकि देखा जाए तो थाने मनपा के अधिकारियों का कोई भी बिलिंग होता है तो वहाँ पे सर्वेयर होना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, इंजीनियर जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और जिस तरह से अवैध फुटपाथ पे बनाया गया है कई चीज़ें, तो एक तरह से इलीगल काम किया गया है, तो इस पर थाने मनपा के अधिकारियों को कितना दोषी मानते हैं आप? सर मेरा क्या बोलना है, महानगर पालिका में सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेरा सिंपल कहना ये है, जिन्होंने ये डिमांड किया था, जिनके निधि से ये हुआ है, ठीक है, वो पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रीज़न ये है कि उनको पता होना चाहिए ये कितने में बनता है। उन्होंने उनका फ़ोटो देखा नहीं है क्या? उनको पता है, उनका फ़ोटो लग चुका है यहाँ पे, तो ये कितने कॉस्टिंग में बनता है। वो उनका तो घर बंगला सब कुछ है, तो ये रेट में थोड़ी वो घर और बंगला बांधते हैं। तो उनके एक एक घर तो 100 करोड़ रुपए के निकलेंगे अगर ये कैलकुलेशन अगर वो वहाँ पे दिखाएंगे तो सिंपल सी बात है, उन्हें पता है ये सब चीज़ें। तो ये कोई डॉक्यूमेंट में अपन प्रूव नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो करप्शन में इन्वॉल्व है या फिर कोई चीज़ का है। ये चीज़ का है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो हर वक्त यहाँ पे थाने में कभी भी देखा गया है ना कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बनाते हैं या तो महानगर पालिका का अधिकारी को बनाते हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई, और ये लोग स्मूथ वे से बाहर निकल जाते हैं। मेरा सीधा आरोप है कि ये आप लोगों ने सजेस्ट किया था, आप लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तो आप लोगों ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर भ्रष्टाचार हुआ है, मैं कह रहा हूँ, उसको मैं वेरीफाई दिखा सकता हूँ, आप चेक करवा सकते हो। तो आपका कहना ये है ना नगर सेवकों का कि मेरा इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया आपने? चेकिंग क्यों नहीं किया आपने? और आपने कभी पत्र दिया क्या इसमें इतना घोटाला हुआ है करके? किसी नगर सेवक ने नहीं किया हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो प्रूव होता है, तो ही इज़ इन्वॉल्व इन दैट। तो अब मेरा ठेठ वो है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते हुए अपन नगर सेवकों को ही बता रहे हैं कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आप हम लोगों को। अभी हम हर JE के पास जाएंगे, फिर उसके जो इंजीनियर्स है उनसे बात करेंगे, ऐसे ही तो चलता जाएगा सर। महानगर पालिका क्या अपील करेंगे सर थानेकरों से? ये सब इन्फॉर्मेशन जो मैंने निकाला है वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी खुद इन्फॉर्मेशन निकालिए और आप खुद सोचिए कि आप आपके घर का शेड, ये फैब्रिकेशन का सब काम करते हैं, उनको भी बेसिक नॉलेज है। आप भी इन्फॉर्मेशन निकालिए और आप सोचिए कि ये ज़रूरत है क्या? कोविड के टाइम में ये सब काम किया गया है सर, कोविड के टाइम में ये चीज़ें की ज़रूरत है। और इन्होंने अपने लेटर हेड में हमेशा ऐसा लिखा, मांगनी पत्र में ये कहते हैं लोगों की मांग है। लोगों ने ये मांगा था, डायरेक्शनल बोर्ड्स मांगे होंगे एक आध बार, लेकिन ये मांगा था कि मुझे आपका फेस और आपका ये पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए करके। ये डायरेक्टली मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड है सर। तो सुना आपने कि किस तरह से अजय जया ने कहा कि कोरोना के टाइम पे जब लोगों को दवाई की ज़रूरत थी, अस्पताल की ज़रूरत थी, तो ना थाने महानगर पालिका के लोग ज़्यादातर काम आए, ना ये सारे नेता घोटालों के लिए इस तरह से 2-2 लाख रुपए का बजट वाला अपना खुद का इश्तिहार लगा डाले। सवाल यह है
कि क्या थानेकरों के पैसे का गलत उपयोग करने वाले ये सारे नगर सेवक इस बात की माफ़ी सामूहिक मांगेंगे या फिर अजय जया को आरोप करेंगे कि उन्होंने झूठी जानकारी दी। हालांकि अजय जया ने जितनी भी जानकारी दी है वो थाने मनपा से प्राप्त की हुई जानकारी है और उसमें ये प्रूफ होता है कि सारे नगर सेवकों ने अपनी जेब भरने के लिए ये सारे घोटाले कर डाले। अब देखना यह है कि इस बात पे थाने मनपा आयुक्त क्या एक्शन लेते हैं या फिर सारे राजनीतिक पार्टियों के नगर सेवकों को बचाने की होड़ में लग जाते हैं। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी संदीप पालवी के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ थाने।